दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शालीनता और मधुरता सदियों से रही है। भारतवासी युद्ध में भी नियमों का पालन किया करते थे, मगर फिर एक दौर ऐसा आया जिसमें बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया और युद्ध के सारे नियम कायदे कानून भी ताक पर रख दिए। दोस्तों, बात चाहे महाभारत काल की रही हो या फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम और दुष्ट रावण के बीच युद्ध की, हर युग में नियमों का पालन करके ही दुश्मन को पराजित किया गया। मगर अफगान, तुर्क और मंगोल जैसे बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत देश की इस मिट्टी को न सिर्फ दूषित किया बल्कि भारतीय संस्कृति की भी धज्जियां उड़ा दी। और सबसे दुख की बात यह रही कि ऐसे जालिम आक्रमणकारियों का साथ देने वाले कुछ भारत मां के लाल भी थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कैसे भारतीय हिंदुओं को लूटा और भारतीय संस्कृति का गला दबाया, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज भारतीय संस्कृति का जितना भी हनन हुआ है वो बाहरी आक्रमणकारियों की क्रूरता और कुछ घर के भेदियों की वजह से। आपको बता दें कि भारत की इस धरती पर एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म का ही बोलबाला था। अधर्मी और झूठ बोलने वालों को बिल्कुल भी माफी नहीं दी जाती थी, फिर चाहे वह कोई घर का अपना सदस्य हो या फिर कोई बाहरी। रामायण में एक ओर जहां भगवान श्री राम अधर्मी रावण का वध करने के लिए भारतवर्ष से दूर श्रीलंका जा पहुंचते हैं, तो वहीं महाभारत में अपने ही कुल के अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म की जीत करने के लिए। साल 1023 में जब महमूद गजनवी भारत आया तो उसने सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर के खजाने को भी लूटा। लेकिन इसी दौरान भारतीय लोग ग्रंथों के गहन अध्ययन में ऐसे मग्न थे कि महमूद गजनवी को रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। महमूद गजनवी ने न सिर्फ सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट किया बल्कि कई हिंदुओं का भी खून बहाया। दोस्तों, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देखा कि भारत के महान व्यक्तियों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। हिंदू ग्रंथों के ज्ञान से भी बाहरी आक्रमणकारी काफी प्रभावित होते थे, क्योंकि उनके पास केवल एक ज्ञान की किताब थी। भारतीय लोगों के ज्ञान को नष्ट करने के लिए साल 1199 में खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के जलने से कई ग्रंथों की हानि भारत को हुई थी, लेकिन बावजूद इसके हमारे पास आज भी कई ग्रंथ हैं जिन्हें अगर कोई गहन अध्ययन करने की कोशिश करे तो उसे पूरी उम्र लग जाएगी। तैमूर वंश के आने के बाद तो भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। तैमूर वंश के बाद भारत में मुगलों की एंट्री हुई, लेकिन बाबर के बेटे हुमायूं के शासन के दौरान भारत पर अफगानों का शासन वापस आ गया, जिसे हुमायूं के बेटे अकबर ने अपनी कूटनीति से ध्वस्त कर दिया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी 600 सालों तक भारत पर मुगलों ने राज किया। दोस्तों, अकबर ने अपने वंशजों और बाकी मुस्लिम शासकों की तरह मारकाट वाली नीति नहीं अपनाई, बल्कि उसने भारत के वासियों को अपनाने की कोशिश की और राजपूतों से मित्रता की। इतना ही नहीं, अकबर ने राजपूतों से राजनीतिक संबंध बनाने के लिए पारिवारिक संबंध भी बनाए और जोधाबाई से शादी की। अकबर ने ही तीर्थ कर और जजिया कर हिंदुओं के लिए माफ कर दिया था। ये वह कर थे जिसमें एक हिंदू को मुस्लिम इलाके में रहने के लिए राज्य की सल्तनत को कर देना होता था, और जो हिंदू कर देने के योग्य नहीं होता था उससे इस्लाम कबूल कराया जाता था और उसे मुसलमान बनाया जाता था। इस तरह से अकबर के शासन में हिंदुओं पर कुछ रियायत बरती गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अकबर के शासन में हिंदुओं पर जुल्म नहीं हुए। आपको बता दें कि अकबर ने दीने इलाही कानून लेकर सभी से इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो पाया था। अकबर ने दीने इलाही को हर हिंदू पर लागू करने के लिए उन्हें बंदी बनाने की भी धमकी दी थी, लेकिन कई हिंदुओं ने बंदी बनना ज्यादा पसंद किया मगर अपना धर्म नहीं बदला। दोस्तों, जब अकबर की सारी प्लानिंग काम न आई तो उसने हिंदुओं को जोर जबरदस्ती की बजाय प्यार और तर्कशीलता से मुस्लिम बनाने की भी कोशिश की गई।
आपको बता दें कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। एक बार अकबर ने जब यह जाना कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, तो अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि अगर तुम अपने भगवान का कोई जादू दिखा सको तो मैं तुम्हारे भगवान को मान जाऊंगा, और अगर ऐसा ना कर पाए तो तुम्हें या तो इस्लाम कबूल करना होगा या फिर तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास ने अकबर से कहा कि वह अपने भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं, मगर मेरे भगवान या फिर मैं कोई जादूगर नहीं हूं, हम कोई जादू नहीं कर सकते। इतना सुनकर अकबर ने तुलसीदास को बंदी बना दिया और जेल में डलवा दिया। कवि विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास के इस साहस को लेकर लिखा है कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और अकबर से भी महान थे। महादेवी वर्मा ने भी तुलसीदास के बारे में कहा है कि जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। दोस्तों, अकबर ने तर्क के साथ हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बहुत कोशिश की, जिसके लिए अकबर ने कई इस्लामिक किताबों का पारसी से अनुवाद भी कराया, लेकिन फिर भी वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप जैसे कई वीर रहे जिन्होंने जंगल में घास खाना और लड़ाई करके जान देना मंजूर किया, लेकिन अपना धर्म छोड़ने को तैयार न हुए और न ही अकबर के सामने झुकने को तैयार हुए। मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए कई हिंदुओं ने खुद को जंगलों में छुपा दिया और सालों साल जंगलों में ही बिता दिए। मुगलों के शासनकाल में हमारी औरतें भी सुरक्षित नहीं रहीं। उनके साथ शोषण हुआ, बलात्कार हुए, यहां तक कि मुगल शासक उन्हें अपनी रखेल बनाना भी चाहते थे, मगर कई वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत और अपने कुल की लाज की खातिर जान देना गवारा समझा, मगर अपनी इज्जत पर आंच न आने दी। रानी दुर्गावती इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अकबर के साथ जंग लड़ी, लेकिन अपनी आबरू को किसी को हाथ न लगाने दिया। जब वह अपनी अंतिम सांसें ले रही थीं और युद्ध में हार की कगार पर थीं, तो किसी भी अन्य पुरुष को अपना तन छूने न दिया और तलवार से अपना गला खुद ही काट लिया। दोस्तों, अकबर के बाद मुगल शासक जहांगीर ने कला पर ध्यान दिया और भारत में कला को बढ़ावा दिया, मगर उसका मकसद भी एक ही था, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाना। जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव सिंह थे, जिनको उसने जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर भी किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव सिंह ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव सिंह को कई यातनाएं दी और उन्हें तकलीफ देकर जबरदस्ती धर्म बदलवाने की भी कोशिश की, मगर वह अपने मकसद में कामयाब न हो सका। गुरु अर्जुन देव सिंह ने अपनी जान दे दी, मगर जहांगीर के सामने सर नहीं झुकाया। मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब रहा, जिसने 35 लाख हिंदुओं की हत्या की और 1 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाया। औरंगजेब इतना कट्टर था कि वह हिंदुओं का खुलेआम कत्ल करता था या फिर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने पर उकसाता था। जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उन्हें मौत की सजा दी जाती थी, और जो इस्लाम कबूल कर लेता था उसे भत्ता दिया जाता था। औरंगजेब की कट्टरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं को जिंदा रहने के लिए या तो इस्लाम कबूल करवाता था या फिर उनसे कर वसूलता था। औरंगजेब ने ही सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कैद कर लिया था। उनके सामने भी औरंगजेब ने 2 शर्तें रखी थीं कि या तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लें या फिर अपनी गर्दन कटवा दें, मगर गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की बात नहीं मानी। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने गुरु की मौत की खबर सुनते ही 11 नवंबर 1675 को उनके 3 शिष्य सतीदास, मतिदास और दयादास ने भी अपनी जानों की आहुति दे दी। उन्होंने अपना बलिदान दिल्ली में दिया था और उनके इस बलिदान को याद करने के लिए दिल्ली में एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है, जो आज भी उनके बलिदान का सबूत देता है। दोस्तों, मुगलों की क्रूरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और न ही उन हिंदुओं के बलिदान को जिन्होंने धर्म के लिए जान देना ज्यादा सही समझा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।